वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं नेम स्पेस एंड वेरिएबल स्कोप के बारे में, राइट। फर्स्ट हम नेम स्पेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नेम स्पेस? जितने भी हमारे नेम होते हैं, वेरिएबल नेम होते हैं, दैट कैरी देयर नेम स्पेस, वो यूनिक होने चाहिए। इट मीन सपोज हम एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं जिसके अंदर अगर हम कहें कि नेम स्पेस आपके सेम है या डिफरेंट है। लेट्स सी, अगर मैंने टाइप किया x इक्वल टू 4, एट दैट टाइम मैं प्रिंट करना चाहती हूँ x, तो इट विल गिव 4, बट नेक्स्ट टाइम आई विल गिव x इक्वल टू 5, देन आई विल वांट टू प्रिंट x प्रिंट करें तो वैल्यू 5 आ रही है। इट मीन्स जो पुराना नेम स्पेस है, जो पुरानी वैल्यू है, वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर मुझे दोनों ही वैल्यू एक्सेस करानी है तो मुझे दोनों ही के अलग अलग नेम करने पड़ेंगे। इट मीन्स मुझे करना पड़ेगा y इक्वल टू, सपोज आई एम राइटिंग 4, एंड मैं x को भी प्रिंट करा रही हूँ और y को भी प्रिंट कर रही हूँ। x को अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो आपकी वैल्यू आती है 5, और y को प्रिंट कराती हूँ तो वैल्यू आती है 4। इट मीन्स मैं दोनों वैल्यू को क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर पा रही हूँ। इट मीन्स नेम स्पेस यही होता है। नेम स्पेस बेसिकली a system which control the all name when we in a program, मतलब सभी नेम्स को वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। नेम स्पेस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वन इज बिल्ट, ग्लोबल और लोकल। मतलब लोकल में जितने भी फंक्शंस होते हैं और वेरिएबल नेम होते हैं, उनका एरिया होता है लोकल नेम स्पेस का, राइट। अगर हम बात करें कि लोकल नेम स्पेस, अभी मैं एग्जांपल दिया था एक्स एंड वाई का, तो लोकल नेम स्पेस में हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उनका नाम क्या हो, यूनिक हो, राइट। बट जो ग्लोबल नेम स्पेस होता है, इट मीन्स जो हम इंपोर्ट करके आते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम से, तो यूजर को ये नहीं पता होता है कि वो जो इंपोर्ट फंक्शन है उसके सबके नेम में भी सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, सपोज हमने किसी भी कॉलेज में 2 बच्चों के नाम सेम है, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सर नेम से करते हैं। तो ग्लोबल में भी हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो प्रोग्राम कौन से फंक्शन से आया है। सपोज हम टेक एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन 1 में मैंने ऐड फंक्शन बनाया है, फंक्शन 2 में मैंने ऐड बनाया, सेम फंक्शन बनाया, और मेन प्रोग्राम में हम फंक्शन 1 ऐड, फंक्शन 2 ऐड के नाम से मैंने इंपोर्ट किया है। इट मीन्स यहाँ से डिफरेंशिएट कैसे हो गया, ये फंक्शन 1 से इंपोर्ट हुआ, ये फंक्शन 2 से इंपोर्ट हुआ। इन दिस वे आपका ग्लोबल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नेम स्पेस यूनिक हो जाता है। इन द सिमिलर वे हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। प्रिंट कर लिया आपने, आईडी फाइंड कर लिया, दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस जो ऑलवेज यूनिक होते हैं। तो ये सारे नेम स्पेस हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, बिल्ट बिल्ट इन, ग्लोबल एंड लोकल, राइट। अगर हम चाहते हैं कि सपोज इन लोकल और ग्लोबल और बिल्ट इन के अंदर जो भी हमने वेरिएबल यूज किए हैं उनके नेम स्पेस यूज किए हैं, कैन वी एक्सेस द नेम स्पेस इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम? मतलब अगर मैं किसी भी पार्ट में वेरिएबल नेम लिखती हूँ, क्या वो कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ? इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकती। इसे हम कहते हैं वेरिएबल स्कोप। अवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल स्कोप मतलब जितना उस वैल्यू का स्कोप दे रखा होगा, एरिया कवर कर रखा हो, वहां तक वो नेम स्पेस रहेगा। आउट ऑफ दैट एरिया वो नेम स्पेस आपका खत्म हो जाएगा। इट मीन्स उसकी वैल्यू आउट ऑफ द स्कोप हम प्रिंट करना चाहेंगे तो नहीं प्रिंट होगी। दैट इज अवर LEGB। LEGB के अंडर आता है नेम स्कोप, वेरिएबल नेम स्कोप। अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको विद एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है जिसके अंदर y इक्वल टू 10 ग्लोबल डिक्लेयर किया है, और इनर लूप के अंदर लोकल y x इक्वल टू 4 लिखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट x कर रही हूँ और फिर प्रिंट y कर रही हूँ, और आउटर में इनर को फंक्शन कॉल करके दोबारा y को कॉल कर रही हूँ। इट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पर रन करती हूँ प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। बिकॉज आप ये देखो आउटर फॉर्म में, इसे पहले क्लोज करके दोबारा से रन करते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। ये देखिए आउटपुट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या आया है आउटपुट आपका, दिस इज आवर प्रोग्राम। आप क्या कर रहे हो, ग्लोबली वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, लोकली में x इक्वल टू 4 था और x प्रिंट हो चुका है, इनर में y प्रिंट करा है। पहले वो लोकली सर्च करेगा, लोकल नहीं मिल रहा है
तो वो ग्लोबली सर्च करे, ग्लोबल वैल्यू मिल रही है तो वो ग्लोबली प्रिंट कर देगा। सपोज मैं यहीं पर चेंजेस करती हूँ, मैं यहाँ पर y की जगह वांट टू प्रिंट x, मैं x प्रिंट कराना चाहती हूँ एंड देन वांट टू रन, क्योंकि रन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, अगर मैं रन करती हूँ तो इट विल शो द एरर। ये देखिए आप एरर आ रहा है बिकॉज x की लिमिटेशन कहाँ तक है, इसकी लिमिटेशन, इसका स्कोप लोकल तक है, ग्लोबली इसे मैं प्रिंट नहीं करा सकती, बट ग्लोबल का जो लिमिट है इंटायर द प्रोग्राम है और इंटायर द प्रोग्राम में उसे रन करा सकते हूँ। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हम लोकल वेरिएबल्स का स्कोप अगर उससे बाहर मैं उसे प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ प्रिंट नहीं करा सकती, राइट। सेम वे में अगर सपोज मैंने कहा है कि ग्लोबल वेरिएबल है एंड ग्लोबल वेरिएबल को मैं यहाँ मैनिपुलेट करना चाहती हूँ, सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, y इक्वल टू y प्लस 1, राइट, मैं इसे मैनिपुलेट करना चाहती हूँ, क्या मैं इसे मैनिपुलेट कर सकती हूँ, लेट्स सी, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है तो इट विल अगेन शो एरर बिकॉज हम ग्लोबल वेरिएबल को इनर वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक कोई कीवर्ड यूज करती हूँ बिल्ट इन फॉर्म में, जैसे हमने यूज किया था लास्ट टाइम ग्लोबल, राइट, ग्लोबल वाई। नाउ अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम, लेट हैपन क्या होता है इसका, इट विल रन, इट मीन्स ग्लोबल इज अ कीवर्ड। अब हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं कहीं पर भी, इट मीन्स वाई को मैंने क्या बना दिया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, नाउ वी कैन मैनिपुलेट इट, अब मैनिपुलेट कर सकती हूँ, यहाँ भी आपका y की वैल्यू 11 आ रही है, बाहर भी आउटर वैल्यू आपकी 11 ही आ रही है, ठीक है। तो दिस पॉइंट से क्लियर हुआ लोकल एंड ग्लोबल वाला कंसेप्ट। अब हमारा पार्ट आता है और इनबिल्ट वाला भी, क्योंकि हमने इनबिल्ट फंक्शन भी यूज किया ग्लोबल y के फॉर्म में, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हमने क्या किया है, ग्लोबल, इनक्लोज और लोकल तीन चीज ले रखी हैं। इनक्लोज हम कब यूज करते हैं, जब हम नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं। लेट्स सी हियर हमने क्या किया, इनर में फंक्शन यूज किया है जहां x प्रिंट करा रही हूँ, और इनर के आउटर एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर z हमने 15 डिक्लेयर कर दिया है, ग्लोबली y 10 डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हम देखना है कि यहाँ मैं प्रिंट x कर रही हूँ, क्या प्रिंट z कर सकती हूँ यहाँ पर, for local, for this local block 15 z15 is look like a global, सिर्फ इस लोकल ब्लॉक के लिए z15 क्या हो रहा है, लोकल आपका ग्लोबल बन रहा है, नॉट अ कंप्लीट ग्लोबल, ये इनक्लोज फॉर्म में है, बट ओनली फॉर दिस ब्लॉक ये हम एज ए ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि z यहाँ पर प्रिंट हो सकता है एंड आउटसाइड दिस इनर फंक्शन ऑब्वियसली ये आउटर का ही पार्ट है, तो यहाँ पर भी z प्रिंट कर देगा। तो लेट्स रन इट, रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं ऐसा क्या आता है। यस वी गेट द आउटपुट, हम आउटपुट ले पा रहे हैं। आउटपुट में क्या आ रहा है, फर्स्ट इट सर्च फ्रॉम x को लोकली सर्च कर गया, मिल गया। देन z को जब सर्च करना है तो सर्च कहाँ करेगा, पहले ये लोकली करेगा, लोकल नहीं मिल रहा, देन इट गो टू इनक्लोज, इनक्लोज में वो z अवेलेबल है तो z को उसने प्रिंट कर दिया है, राइट। सेम वे प्रिंट z कर रहे हैं, यहाँ पर z इज अ लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल पार्ट ऑफ दिस आउटर, उसे प्रिंट कर दिया है। y को उसने सर्च किया, y को वो इनक्लोज में सर्च नहीं कर पा रहा तो y को वो ग्लोबली सर्च कर रहा है। फॉर दिस पार्ट यू कैन इजीली क्लियर दैट कि आपका पहले लोकली सर्च होता है, देन इनक्लोज सर्च होता है एंड देन आफ्टर वो ग्लोबली सर्च होता है। इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि अगर मुझे मैनिपुलेशन करना है, जो लास्ट टाइम हमने किया था ग्लोबल के वे में, वो भी हम अब इनक्लोज के वे में करते हैं कि अगर मुझे लोकल यहाँ चेंज करना है z इक्वल टू z+1, लोकल का पार्ट नहीं है, इनक्लोज का पार्ट है, क्या ये हो पाएगा चेंज, लेट्स सी, रन करते हैं। इसका इट विल शो द एरर, देखिए मैंने कहा ना कि मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, इट विल शो द एरर, बट वी कैन यूज अ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए हम कीवर्ड कौन से यूज करेंगे, दिस नॉट कम्प्लीटली ग्लोबल वेरिएबल, तो हम इसे नॉन लोकल वेरिएबल के फॉर्म यूज करें, नॉन लोकल z हमने डिक्लेयर कर दिया है। नाउ अब इसे रन करते हैं एंड वी सी द आउटपुट, आउटपुट आप देखेंगे क्या आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, अब आउटपुट आ रहा है। आउटपुट चेक कर लेते हैं, इट मीन x ये 4 आ गया है, आउटर z में मैनिपुलेशन होके मतलब 15 में +1 होके z को प्रिंट कर रहा है, आउटसाइड द लूप z 16 प्रिंट हो रहा है और y की वैल्यू एज इट इज ग्लोबल प्रिंट हो रही है। सो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि दिस इज आवर
ये क्या चीज है आपकी, दिस इज अवर इनबिल्ट, आपका इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट पार्ट है ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अ लोकल पार्ट, देन इनक्लोज पार्ट, देन ग्लोबली पार्ट, राइट। और इनबिल्ट पार्ट को वो कहीं से भी एक्सेस करा सकता है। इट मीन्स कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जहां भी आपने डिक्लेयर किया वहां एक्सेस हो सकता है। इट विल एक्सेस विथ पर्टिकुलर रूल दैट इज कॉल्ड LEGB rule, local, enclosed, and globally and inbuilt rule, right? Hope you understand the LEGB rule and namespace properly through this video. Thank you so much.